बरसी पर याद किए गए सादिक़ैन नकवी। सादिक़ैन फन और शख्सियत पर अमरोहा में आयोजित हुआ सेमिनार। विश्व प्रख्यात कलाकार को अमरोहा की अदबी शख्सियतों ने किया याद, उनके नाम से किया गया फनकारों को सम्मानित। अमरोहा कला के क्षेत्र में पूरी दुनिया में हिंदुस्तान और विशेष रूप से अपने शहर अमरोहा का नाम रोशन करने वाले चित्रकार सादिक़ैन नकवी अमरोहवी के बरसी पर सादिक़ैन फन और शख्सियत शीर्षक से कार्यक्रम का आयोजन बजमे सादिक़ैन के तत्वाधान शहर अमरोहा के IM इंटर कॉलेज में किया गया, जिसकी अध्यक्षता सैयद वली हैदर नकवी एड और संचालन डॉक्टर लाडले रहबर ने किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने सादिक़ैन नकवी की जिंदगी पर अपने विचार प्रस्तुत किए, साथ साथ शायरों ने भी इसी शीर्षक से अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। मुख्य वक्ता प्रोफेसर नासिर नकवी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में 1930 में जन्मे सैयद सादिक़ैन नकवी ने चित्रकला की उसी धारा को अपनाया जिसे रविंद्रनाथ ठाकुर, अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों में जन्म लिया था, और जिसे चित्ता प्रसाद, जैनुल आबिदीन जैसे चित्रकारों 1943 के अकाल के दौर में जुबान दी थी। सादिक़ैन का बचपन अमरोहा के सहज सरल और अमन पसंद माहौल में बीता और यहीं उन्होंने घर की दीवारों पर कोयले की काली लकीरों से चित्रकला का कहरा सीखा। प्रतिभाशाली होने के साथ साथ सादिक़ैन बेहद संवेदनशील थे, जिन्होंने समाज के सभी के लिए शिक्षा और सहिष्णुता का महत्व को समझा। आगरा विश्वविद्यालय से BA स्नातक होने के बाद कुछ दिनों के लिए उन्होंने दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी की। उन्होंने कला के क्षेत्र में इस देश और शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। वसीम अमरोहवी ने अपनी तकरीर में कहा कि सादिक़ैन ने मेहनतकशों को अपने चित्रों के केंद्र में रखा। पाकिस्तान के मंगला बांध के परिसर में उन्होंने 200x30 फीट आकार का सुविशाल भित्ति चित्र बनाया था, जिसकी गिनती विश्व के अन्यतम बड़े भित्ति चित्रों में होती है। श्रम की कथा शीर्षक के इस म्यूरल को उन्होंने केवल 3 महीनों में पूरा किया था। देश विदेश में विभिन्न समयों में उन्हें असंख्य नागरिक सम्मानों से नवाजा गया। अध्यक्षता कर रहे शायर और सादिक़ैन नकवी के भाई वली हैदर नकवी अपने भाषण में बताया कि भाई सादिक़ैन को अपने शहर से बहुत प्यार और मोहब्बत थी। अंतिम बार जब वो अमरोहा आए थे तो सरकार ने उनको बहुत मान सम्मान दिया था। उनके चित्रों में हम बार बार मेहनतकश मजदूरों को केंद्र में देख पाते हैं, जहां उनके साथ मेहनत करती हुई महिलाएं भी अनिवार्य रूप से दिखती हैं। अपने अनेक चित्रों में जहां उन्होंने शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की है, वहीं उन्होंने चित्रकला को मानवतावादी और उन्मुक्त बनाने का संदेश दिया है। 1981 में वे मात्र 15 दिनों के भारत के दौरे पर आए थे, मगर उन्होंने यहां 14 महीने बिताए थे। इस दौरान उन्होंने अपने चित्रों की न केवल कई प्रदर्शनियां ही की, बल्कि उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के परिसरों में विशाल भित्तिचित्र भी बनाए थे। ये सभी भित्तिचित्र निस्संदेह नायाब हैं, पर हैदराबाद के NGRI के म्यूरल के केंद्र में उन्होंने फैज़ को जिस उदारता और साहस के साथ उद्धृत किया है, वह हमें चकित करता है। चित्र के बीच के अंश में भारत के मानचित्र पर उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हिंदी लिपि में लिखा है। इस दौरान कार्यक्रम में मिर्जा साजिद, मुताहिर हुसैन नौशा, मसरूर जोहर, लियाकत अमरोहवी, डॉक्टर मुबारक, जुबैर इब्ने सैफी, जमाल फहमी, जिया नजमी, जिया अब्बास काजमी, अशरफ फराज, कैसर मुजतबा, अकिफ तकवी, शिबान कादरी आदि शायरों ने कलाम पेश किया। कार्यक्रम में नौजवान चित्रकार सादिक़ैन नकवी व मास्टर अफजाल मोहम्मद नकवी व शारिक नकवी को चित्रकारिता के क्षेत्र में, शमीम अमरोही व प्रोफेसर नशीर नकवी को शायरी के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग, विशेष रूप से वसीम हैदर नकवी, डॉक्टर जमशेद कमाल, गुलाम सज्जाद, हसन इमाम, अशर रजा तकवी, सिप्ते हैदर, सिप्ते सज्जाद, शान सादिक, कोसर अली अब्बासी, डॉक्टर चंदन नकवी आदि मौजूद थे। आभार आयोजक रामेश वली ने व्यक्त किया। मेरा नाम सैयद वली हैदर नकवी, अमरोहा से ताल्लुक़ है मेरा भी। मैं अमरोहा में ही रहता हूँ। बहैसियत वकील मेरा पेशा है। सादिक़ैन साहब से मेरे फूफीज़ाद भाई हैं और मैंने ये प्रोग्राम बज़्म सादिक़ैन की तरफ से कायम किया था। बज़्म सादिक़ैन सन 1997 में भाई सादिक़ैन के मरने के बाद हमने कायम की थी। इस कायम को मैंने अपने ही बलबूते पे हमेशा जारी और सारी रखा है। आज तक सारे प्रोग्राम जो हैं, मेरे ख़्याल से तकरीबन 60 प्रोग्राम जो हैं सन 87 से आज तक बज़्म सादिक़ैन ने किए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े बड़े शुअरा, बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े तनक़ीद निगार और उसको
को हमने बुलाया, इनवाइट किया था। हमने हुसैन साहब को भी बुलाया था, उनसे भी गुजारिश की थी, लेकिन जिस ज़माने में हमने उन्हें सन 87 में बुलाया था, उस ज़माने में सादक़ैन साहब के इंतकाल के बाद तो वो हमें उनसे मुलाकात हुसैन साहब ने ये कह के मना कर दिया था कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ इस तारीख़ पर, इसलिए मैं नहीं आ सकता। सादक़ैन साहब पाकिस्तान भी गए थे? सादक़ैन साहब पाकिस्तान में मैं गया था, ख़ुद भी मैं गया, और मैं कोई 8-10 बार बल्कि 12 बार पाकिस्तान जा चुका हूँ। पाकिस्तान में भी उन्हें सम्मान साहब से मेरी मुलाकात हुई, वहाँ पे मेरा भी सम्मान हुआ। सादक़ैन साहब का तो सम्मान हर जगह हुआ, क्योंकि उनको तो 4 सितारे मिले हैं, जो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सितारे हैं। 4 ही सितारे हैं वहाँ पर जो लोगों को ऑनर्स के तौर पर मिलते हैं। 1, 2, 3, 4 चारों सितारे उनको मिल गए हैं। किस तरह की पेंटिंग बनाते थे वो? तीनों तरह की पेंटिंग बनाते थे। उन्होंने मॉडर्न आर्ट भी किया है, उन्होंने खत्ताती भी की है, और उन्होंने अपनी वैसी तस्वीर भी बनाई हैं जो दूसरे लोगों की तस्वीरें भी पहले बनाते थे, मगर वो उसके बाद उन्होंने फिर अपनी तस्वीरें अपने ही हिसाब से बनानी शुरू की और मॉडर्न आर्ट में बनाई। फिर उसके बाद उन्होंने कैलीग्राफी शुरू की, और कैलीग्राफी जो है उनकी सबसे ज़्यादा दुनिया में इस वक्त मशहूर 2 ही चीज़ें हैं उनकी, कैलीग्राफी और मॉडर्न आर्ट। उसी में उनके वो होता है। उसके बाद उन्होंने शायरी भी की है, और उर्दू शायरी की दुनिया में वो पहले वाहिद आदमी हैं जिन्होंने बज़्म उसमें पहला आदमी है वो जिन्होंने अपनी शायरी में रुबाई की मरसिया लिखा है। और सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा रुबाई अगर उमर ख़य्याम के बाद किसी ने लिखी हैं तो वो सादक़ैन साहब ने ही लिखी हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम सबसे सज्जाद है। मैं सैयद तस्वीर अहमद साहब का लड़का हूँ। इनका ताल्लुक़ मोहल्ला बगला से है, और सादक़ैन साहब मेरे वालिद के सगे मामूसाद भाई थे, और ख़ानदानी रिश्ते से भी मेरे दादे के सगे भतीजे थे। और वो मुझे इंडिया में अपने तमाम कैलीग्राफी और जो भी उनकी मुसव्वरी है और जो भी उनकी पेंटिंग्स हैं उसका कॉपीराइट मुझे सन 1982 में यहाँ पर बाकायदा स्टाम्प पेपर पर लिख कर गए हैं। मुझे उसका वो राइट देकर गए हैं कि इंडिया में मैं ही उसको प्रिंट करा सकता हूँ, और सेल ऑफ जो भी उसका हो सकता हो कर सकते हैं, और बगैर हमारी इजाज़त कोई भी उसको प्रिंट आउट नहीं करा सकता इंडिया में। बहरहाल सब मेरे अजीज़ हैं। और क्या उन्हें किसी ने सम्मानित भी करा है? हाँ, वो तो उनको तो हर मुल्क में सम्मान मिला है, जहाँ भी जिस शहर में भी गए, हिंदुस्तान में भी वो बहुत। हिंदुस्तान में उन्हें किन ने सम्मानित? उन्हें वहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गए, आपके हिंदुस्तान में आपके दिल्ली में वो रहे, वो बॉम्बे भी गए, वो बनारस भी गए, लखनऊ गए, और दीगर शहरों में उन्होंने अपनी वहाँ नुमाइश लगाई, और बड़े उनके यहाँ फैंस हैं हिंदुस्तान में। और वो यहाँ जब आए थे तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कह दिया था कि जब तक आप चाहे रहें, जबकि वो 14 महीने रुके थे। तो वो मुझे अमरोहा आते थे तो मेरे ही घर, उनका ज़ाहिर है उनका ही घर है, उनके दादा की जो भी प्रॉपर्टी है उसका वारिस मैं ही हूँ हिंदुस्तान में, क्योंकि वो रजिस्टर्ड वक्फ मौजूद है, उसके हैसियत से मैं उसका मुतवल्ली हूँ, और मैं वारिस हूँ उनकी जायदाद के यहाँ पर। जी आपका नाम? मैं डॉक्टर जमशेद कमाल, प्रिंसिपल IM इंटर कॉलेज अमरोहा। आज जो कार्यक्रम हुआ है क्या है पूरा कार्यक्रम? एक्चुअली सादक़ैन अमरोहवी जिनका ताल्लुक़ अमरोहा से था, और वो आज़ादी के बाद पाकिस्तान हिजरत कर गए थे। अमरोहा का एक मोहल्ला है कोर्ट के चौराहे के पास बगला अमरोहा, सादात का मोहल्ला है वो, वहाँ के बाशिंदे थे सादक़ैन अमरोहवी साहब। और वो कैलीग्राफ़ी की दुनिया के एक बहुत ही बड़ा नाम है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड अभी उन्हें मिला है, 23 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए उनको दिया जाएगा। हमारी खुशकिस्मती ये है कि वो इसी कॉलेज में पढ़े, और इस कॉलेज में उन्होंने टीचिंग भी की। टाइम कम था भले से, लेकिन 2 साल तकरीबन यहाँ पढ़ाया उन्होंने। और ये कॉलेज जो है
ये भी उनके ही एंसेस्टर्स का बसाया हुआ कॉलेज है। डॉक्टर सादिक़ैन अमरोही एक बहुत बड़े पोएट भी थे। पोइट्री में बहुत सारी सिन्फ होती हैं, जिस तरह हिंदी में चौपाई है और दोहे हैं, सोरठा है, इसी तरह उर्दू में गज़ल है, नज़्म है, रुबाई है। तो सादिक़ैन अमरोही रुबाई के शायर हैं, जो एक बहुत ही मुश्किल सिन्फ है उर्दू दुनिया में, उसके शायर हैं और बहुत बड़े शायर हैं। इसके अलावा उन्होंने पूरी दुनिया में उनकी शोहरत है, फ्रांस में उनको बहुत से अवार्ड मिले और सन 1988 में, सॉरी माफ़ कीजिए, मैं 1982 में यहाँ इंदिरा गांधी ने, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त, उन्होंने उन्हें मेहमान की हैसियत से बुलाया था। और जब वो आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि लाहौर से अमृतसर का रास्ता सिर्फ 45 मिनट का है, लेकिन मुझे इस रास्ते को तय करने में तकरीबन 38 साल लग गए। यानी इतनी मुद्दत के बाद वो आए थे। यहाँ उनको बहुत सारे इनामात से नवाजा गया, सरकारी मेहमान रहे।